हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में क्या है देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यह क्लास डेली 8 AM पर होती है, मंडे टू सैटरडे। और वीकली करंट अफेयर्स का टाइम टेबल 10 AM पर होता है। यह क्लास होती है ओनली संडे को। इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है और टेलीग्राम पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो उन क्वेश्चन को भी जरूर लीजिए क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है। इन क्लासों को लेना मत भूलिए। अगर जिसने भी कृषि से संबंधित प्रश्नों को पहला पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहला पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज का पार्ट है 3 पार्ट। इसे भी देखिए, पूरा देखिए, अंतिम तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए मोटिवेशन क्विट की ओर। आज का मोटिवेशन क्विट क्या है? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ए जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। यानी अगर आप अकेले आज चल रहे हैं और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कई टोकने वाले होंगे, टोकेंगे कि तू कुछ कर नहीं सकता। जब आप कुछ करके दिखा देंगे तो आपके चारों ओर वही व्यक्ति घूमने लगेंगे। समझ में आया? तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। यह प्रश्न होमवर्क के रूप में था। अभी तक किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है? श्वेत, आप आराम से ध्यान कीजिए। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। यानी सफेद क्या होता है? दूध होता है। ठीक, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इन क्लास को लेना मत भूलिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए बताइए पहला प्रश्न क्या है। इस किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमा नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमा नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? चाय। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा सरसों और बाकी सभी खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यह फसल रबी की फसल है, सरसों। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। बताइए कौन फसल सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? अब रबी की फसल के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन रबी की फसल होती हैं और कब बोई जाती है रबी की फसल, और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, और कौन कौन फसल होती है खरीफ की, मैंने आपको बताया है। बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जूट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर बी कुरियन, श्री एस एस राव, श्री मोरारजी देसाई या कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। बताइए किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? फिर से रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? आलू, धान, दलहन, गन्ना। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो
भारत में सबसे अधिक उपज देती है? बताइए कौन सी फसल है? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुनासिक किया गया है? धान, सरसों, बीटी कांटन या गेहूं। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीटी कांटन। नेक्स्ट, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में या बेंगलुरु में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी या वृक्षारोपण या कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताइए भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार करता है या राजस्थान करता है या मध्य प्रदेश करता है या महाराष्ट्र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। बताइए जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कुछ बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 17 का कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा? पढ़िए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? 18 का आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 19 का, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? बताइए कौन सा राज्य करता है? कौन सा करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? चावल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक है या नागपुर है या सोलापुर है या उज्जैन है? 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्त यारों तक इसे शेयर कर दीजिए। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नासिक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, बताइए वह कौन सी नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़। 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रबड़। नेक्स्ट प्रश्न, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, जूट, सन, सन, कपास, मक्का। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कपास, जूट, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली किस राज्य में होती है? बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है अब, तो यह एक प्रश्न आपके लिए है, झूम क्या होता है? तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिसने भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक कदम सफलता की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।